सामान ले जाकर बड़ी गाड़ी में रख दो, चवन्नी मिलेगी। सामान रखवा दिया? जी सर, देखिए वो आदमी ले जा रहा है। कैसे आदमी के हाथ में सामान दे दिया? गधे सुबह सुबह पी के आ जाते। राजू, 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 ये तुम्हें क्या हो गया है राजू? तनु, डैडी ये तो राजू है। बाजार में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं, चलो उठो। डैडी, चलो। राजू, ड्राइवर, राजू, ड्राइवर चलो। राजू, राजू की ये हालत है और आपने मुझसे झूठ बोला कि वो बंबई गया है किसी अमीर लड़की से शादी करने। क्यों किया ऐसा धोखा मुझसे? जवाब दीजिए डैडी, क्यों? हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ बोला, धोखा किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। मुझे मालूम हो चुका था कि राजू का घर बार धन दौलत सब कुछ जा चुका है और उसके पास सिवाय दर-दर की ठोकरों का कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाड और प्यार से पाली हुई बेटी उसके साथ ठोकरे खाती फिरे और फाके काटे। ये आपने अच्छा नहीं किया डैडी। आपने अपने प्यार पे मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। मैं राजू का दुख दूर नहीं कर सकती थी, बांट तो सकती थी। मैं जा रही हूँ उसके पास। ठहरो कनो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी मेरे सामने जलती आग में कूद जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। आपको मेरा जाना मंजूर नहीं और मुझे यहाँ रहना मंजूर नहीं। तनु, आप नहीं जानते डैडी, एक औरत की जिंदगी में मोटर, बंगले, धन दौलत, इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं। उसे सिर्फ एक अच्छा पति चाहिए जो उसे प्यार करे और जिसके कदमों में वो अपनी दुनिया रख दे। बेटी गरीबी तुमने देखी नहीं, मैंने देखी है। अगर तुमने देखी होती तो ऐसी बातें कभी न करती। तुम्हारी भलाई इसी में को तो भूल जाओ। नहीं डैडी नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकती, उसके बिना जी नहीं सकती डैडी। तुम्हें उसे भूलना भी होगा, उसके बिना जीना भी होगा। तू किधर से आ गया? अरे मेरा बैग क्यों पकड़ रहा है? अरे बैग छोड़ ना, अरे छोड़, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे आगे, अरे अरे मेरा बैग, अरे अरे किधर ले जा आया? ओहो ओहो, इस बीमार के वास्ते ले आया मुझे। अरे पहले जाए को नहीं बोला। अरे बाप रे, इसका बदू तो एकदम आग के माफिक गर्म है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये हाथी लाया, ये तुम्हारा हाथी है क्या? अरे वंडरफुल यार, वंडरफुल। हम एक पेशेंट को देख के बाहर निकल रहा था, ये हमारा हाथ पकड़ के डर ले आया। तुमको बहुत बुखार है, चलो तुमको हॉस्पिटल में दाखिल कर देता है। डॉक्टर साहब,
अस्पताल नहीं जा सकता। अस्पताल चले जाऊंगा, इनका ख्याल कौन रखेगा? मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? फिर तो घोटाला हो जाएगा। अच्छा ऐसा करता हूँ, वो गोली दे देता हूँ, ये दिन में 3 बार खा लेना, ठीक हो जाएगा। ये रखो। साहब, आपकी फीस में। अरे फीस गई तेल लेने, तुम का को भेजेगा डई करता है। तुम सिर्फ आराम करो, आराम। मैं चलता हूँ। अरे तुम का को रोता है बेटा? जितना हमसे हो सका हमने कर लिया है। तुम्हारे मालिक को जल्दी ठीक है, बाकी भगवान पर भरोसा रखना, भगवान पर भरोसा रखना। क्या है? अरे बोलो ना। मंदिर से लाए हो? तुम लोगों ने मंदिर में जाके मेरे लिए पूजा की? रामू, रामू, मैं तुम्हारे प्यार की कीमत कभी नहीं चुका सकता हूँ, कभी नहीं। बच्चा लोग खेल देखो, बंदर का माल निकालो अंदर का। ये बंदर है मंदिर का, देखो कैसे है ये खिलाड़ी, जैसे राम और श्याम की जोड़ी। बच्चा लोग ताली बजाओ। आज राम और श्याम सलाम करेगा। आ जा बेटे, सलाम कर, ऊपर चढ़ जा, चढ़ के सलाम कर, सलाम कर ऊपर। आजा जरा, ओ जरा पलटी दिखा दे, जरा नाती करे। अरे तेरी माँ बीमार है, जरा पानी लेके आजा। अरे जा कुएं से जरा पानी लेके आजा। मेरी बात मान ले राजा बेटा, मेरी बात। अच्छा तो बीबी के लिए एक बाल्टी पानी ला। देख लो भाइयों, देख लो, बीबी के लिए पानी लेने जा रहा है, माँ के लिए नहीं लाया। अरे छोरू का गुलाम, तू तेरी। बच्चा लोग देखो, हमारे राम और श्याम पर देवी माँ कह जाता है। कौन है वो, कौन है जब बांदर आके आया? छोड़ दे बिंद मैया, छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़ दे। हड़प टपक डुम डुम, हड़प टपक डुम डुम। कन्याकुमारी दीवानों की दुलारी है, एक ही बेचारी है। छोड़ दे एक ही बेचारी है। छोड़ दे बिंद मैया, तोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़। अरे बालक, ये ले राम को कंधे पर बिठा और भाई बंधुओं से आना दो आना, पैसा दो पैसा, जो कुछ भी मिले इनके पेट का इंतजाम कर। दे देना, इतना अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया। दे दो भाई, दे दो। अब दादा, ये क्या जी? इधर दुकान काली, उधर मेला का मेला लगेला है। चलो चल कर देखते हैं कौन हमारा दुश्मन आ गया है। चलो जी, चलो। बस बच्चा लोग, अब दूसरा कमाल देखो। 1 2 3
जाके उस पान की दुकान पर खड़ा रह, मैं भी आता हूँ। पान तुम किधर जाते जी? जहन्नुम में। अरे वाह, पूरे 250 रुपए की कमाई है। अरे दोस्तों, आज तो ऐसी दावत खिलाऊंगा कि तुम भी याद करोगे। ये क्या भगदड़ मची हुई है? ये हाथी कहाँ से आ गया? मालूम नहीं सर, कब से मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। अच्छा, जरूर कोई बात होगी। तुम ट्रैफिक संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। अच्छा। अरे छोड़ो तू, इसको ले और घर जा, मैं बाद में आता हूँ। चोर कमीने, उचक के मेरे पैसे कहाँ? मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या झगड़ा हो रहा है बीच रास्ते में? बस नहीं बाप, मैं बंदर का तमाशा दिखाने वाला गरीब मदारी हूँ। इसने हाथी का तमाशा दिखा करके मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी जान मारने के लिए हाथियों को मेरे पीछे लगा दिया। बहुत बड़ा बदमाश है। बदमाश तो ये है इंस्पेक्टर साहब, और चोर भी। अरे मेरे हाथ से पैसे छीन कर भागा, इसलिए ये हाथी इसका पीछा कर रहा है। मैंने कहाँ पैसे लिया? देखिए तलाशी ले लीजिए मेरी। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा पैसा। ये आदमी 2 नंबर का चोर है। जब ये हाथी इसका पीछे भागा तो हमारे पास से पैसा दिया और इधर भाग के आया। ये लो, और हाथी वाला साहब को दे दो। छोटे मत ले चल इसे। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे हाथी बड़े समझदार है। शाबाश यार, शाबाश। ओ हाथी वाला साहब, हाँ। हमने इतना बड़ा चोर को पकड़वाया, कुछ इनाम गिनाम? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया ये लो। अरे क्या साहब, हमने पैसा के लिए थोड़ी किया। हाँ। अगर देना है तो छोटा मोटा नौकरी गिगरी दो। नौकरी करोगे? हाँ, पहले बंदर न जाता था, अभी हाथी न जाएगा, और आप तो थोड़ा थोड़ा मालिश भी कर देंगे। अच्छा, क्यों साथियों, हो जाए? हो जाए? हो जाए। चलो हो जाए। रामू, बाउंड ऑफ। ये वही ना बात। तनु, तनु बेटी, तनु बेटी। डैडी, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं जा रही हूँ डैडी। अब मुझे ढूंढिएगा नहीं, ना ही मेरे पीछे आइएगा। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे दिल को जंजीरें नहीं पहना सकते। आपकी बेटी तनु। तनु, माफ करना, अब तो तुम्हें नाम से पुकारने का भी हक नहीं मुझे। क्यों राजू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने सारे हक खो बैठा हूं। मैं ठहरा एक मामूली सा मदारी, लोगों के फेंके हुए तांबे के एक पैसे की भी मेरे लिए बहुत कीमत है। हमारा बाप आज भी चांदी के तराजू में बिठाकर तुम्हें सोने से तोल सकता है। सोने और तांबे का क्या मूल्य? मेरे डैडी की किए की सजा मुझे न दो राजू। उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे धोखा देकर चले गए हो,
इसलिए कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो रही है और तुम्हें कारखाने मिल रहे हैं दहेज में। देख रही ना ये कारखाना हमारा कितना बढ़िया है, कितना उम्दा है। अरे बड़े से बड़े मिल मालिक का कारखाना भी इतना शानदार कहां से होगा। मेरा मजाक मत उड़ा राजू। मुझे सच्चाई तो सिर्फ उस दिन मालूम हुई जिस दिन मैंने तुम्हें सड़क पर देखा, सर पे बोझा उठाया। उस वक्त मुझे पता चला धोखा तुमने नहीं, मेरे डैडी ने किया था मेरे साथ। तब से एक ही धुन मेरे सर पर सवार थी, कब मैं तुमसे मिलूं और माफी मांगू। लेकिन मैं आती तो कैसे? डैडी ने मुझे घर में कैद कर रखा था। आज किसी तरह मैं घर से भाग निकली और दिन भर की तलाश के बाद तुम्हें यहाँ पाया। इस तलाश का फायदा क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं? घर ना जायदाद, दौलत न खर्चा। दिन भर सड़कों पर हाथियों का तमाशा दिखाता हूँ, इन खंडों में आके सो जाता हूँ। ये खाना बदोशों की जिंदगी तुम्हारे लिए तनु नहीं है, नहीं है। ये खाना बदोशों की जिंदगी मुझे मंजूर है, लेकिन उस नर्क में वापस जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी उजड़ी हालत को देखो तनु, और इन वीरान खंडों पे नजर डालो। लोग यहाँ देखेंगे तुम्हें तो क्या कहेंगे? यही ना कि मैं जानबूझकर तुम्हें फांस लाऊं इन वीरान खंडों में, ताकि एक दिन तुम्हारे महलों पर कब्जा डाल सकूं। तो फिर तुम ही बताओ राजू, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तनु, मेरे हाथ पांव टूटे नहीं, मैं मेहनत करूंगा, खून पसीना एक करके कोशिश करूंगा कि एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के लायक बन सकूंगा। और जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारे डैडी के पास आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। उससे पहले नहीं, उससे बिना नहीं। यहां से चली जाऊं। कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला भी है और सही भी। बेहतर यही है कि जिस तरह तुम आई हो उसी तरह वापस घर चली जाओ। घर? मैं तो अपना घर बहुत पीछे छोड़ा ही हूँ राजू। तुम्हें नहीं मालूम वहां क्या क्या फैसले हो रहे हैं मेरे तकदीर के। डैडी जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, इसलिए घर से भागकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अरे आओ छोटे। तनु, ये मेरा जमूरा है, छोटा। राजू ने ये अम्मा कौन है जी? अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले जरा पेट पूजा हो जाए। मगर राजू ने हम तो खाली 2 आदमी का नाच लाया, हमको क्या मालूम इधर मेहमान भी आने वाला है। छोटे मेहमान वो होते हैं जो आ जाते हैं कल चले जाते हैं। ये तो हमारी मालिक है, ये अब कहाँ जाएगी, समझा? हाँ समझ गया, मतलब ये हमारा भाभी है नहीं होने वाली। फिर तो हम भाभी का वास्ते स्पेशल नाश्ता लाने जाते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो है सो बांट के खा लेंगे। देखा भैया, भाभी ने आते ही घर में बचत शुरू कर दिया। क्यों नहीं? जानते हो हमारे देश में क्या खराबी है? क्या खराबी है? जितना 3 को खाना चाहिए उतना 2 खाते हैं, जितना 2 को खाना चाहिए उतना 1 खाता है। वाह वाह, आते लेक्चर शुरू कर दिया। लेकिन बात हमें पसंद आई, क्यों छोटे? एकदम करेक्ट है। तुम्हारी बातों से तो ऐसे लगता है कि हमारे देश में परमानेंट औरत का राज होना चाहिए।